आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं एनएलएम का। मज़ेदार क्वेश्चन है ये, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद अपने आप पहले ट्राई कर लेना। तो देखो, उसके बाद फिर सोल्यूशन देख लेना। तो ये क्या है, एक 1 kg का ब्लॉक है, रस्सी से बंधा हुआ है। रस्सी का दूसरा एंड एक खूंटी से बंधा हुआ है। ये पुली मासलेस है, सेंटर से रस्सी बंधी है, रस्सी से ये ब्लॉक बंधा है। 8 kg का ब्लॉक है। ये सरफेस रफ है, यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0 इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाना चालू करते हैं नीचे की ओर 5t। t इस टाइम इन सेकेंड, ये फोर्स है 5t न्यूटन। ठीक है। अब ये जो रस्सी है, ये रस्सी मैक्सिमम 30 न्यूटन की टेंशन बियर कर सकती है। तो आपको ये बताना है जब ये रस्सी टूटेगी, ये बहुत मजबूत रस्सी है, ये नहीं टूटेगी, दैट इज़ गिवन। तो आपको बताना जिस टाइम पर ये रस्सी टूटेगी उसके 2 सेकंड के बाद इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है। ठीक है। और वही 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना है ये आपको बताना है। तो ये है ब्लॉक ए और ये है ब्लॉक बी। ज़रा अपने आप ट्राई कर लेना इसको। पहले ए की वेलोसिटी बताना है, बी की वेलोसिटी बताना है 2 सेकंड आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स। ठीक है, जस्ट राइट योर सेल्फ एंड देन यू कैन सी द सोल्यूशन। सो हेयर इज द सोल्यूशन। देखो ऐसा है, अगर आप ये फोर्स ना लगाते तो इसका जो वेट है ना 10 न्यूटन, वो सफिशिएंट नहीं होता इसको चलाने के लिए। 10 न्यूटन अगर पूरा जोर लगा देगा तो 10 न्यूटन टेंशन जनरेट कर पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। 10 और 10 के हिसाब से 20 फोर्स लगेगा और इस पर जो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है म्यू एम जी, वो 40 लग सकता है। तो रोकने के लिए यहाँ पर 40 न्यूटन तक का फ्रिक्शन लग सकता है। 8 kg तो हिलने वाला है नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस ब्लॉक। इसीलिए हमने क्या करा है, एक फोर्स लगाया है। अब ये फोर्स लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। ये फोर्स इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर शुरू में ये कुछ देर तक रुका रहेगा ब्लॉक। फोर्स इंक्रीज़ होगा, टेंशन इंक्रीज़ होगी, ये टेंशन इंक्रीज़ होगी तो ये टेंशन इंक्रीज़ होगी। ये टेंशन इंक्रीज़ होते होते किसी टाइम पर हम इस टेंशन को T मान लेते हैं, तो ये टेंशन हो जाएगी 2T। ये इंक्रीज़ होगी तो ये फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ होगा। फ्रिक्शन इंक्रीज़ होते होते जैसे ही अपनी इस अपर लिमिट पर पहुंचेगा वैसे ये मूव करना चालू करेगा, ये भी मूव करना चालू करेगा। तो पहले तो ये फाइंड कर लो कि मोशन किस टाइम पर चालू हुई, दोनों में एक साथ चालू होगी। तो ये मोशन तब चालू होगी जब ये टेंशन 2T कितनी बन जाएगी, फ्रिक्शन की इस अपर लिमिट के बराबर, यानी कि टेंशन T हो जाएगी 20 न्यूटन। अब देखो ये टेंशन कितनी हो गई, 20 न्यूटन ऊपर की ओर, ये T लग रहा है एंड दिस इज़ 20 न्यूटन। ठीक उस टाइम पर जिस टाइम पर मोशन चालू हुई। अब उस टाइम पर देखो क्या है, इस पर नीचे 5T लग रहा है ब्लॉक पर, एक इसका वेट लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है 20 न्यूटन। और जस्ट मोशन स्टार्ट हुई है इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। स्टार्ट होने से जस्ट पहले 0 है, स्टार्ट होने के जस्ट बाद कुछ है, एग्जैक्टली बाउंड्री पर 0 है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं नीचे की ओर टोटल फोर्स माइनस ऊपर की ओर फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू 0 है ना। तो टाइम हमको कितना मिल रहा है, ये 2 सेकंड टाइम मिल गया। 2 सेकंड पर तो मोशन चालू हो जाएगी। 0 से लेकर 2 सेकंड तक दोनों का एक्सेलरेशन 0 है, दोनों की वेलोसिटी परमानेंट 0 बनी हुई है। ये एक टाइम हमको मिला जिस टाइम पर मोशन शुरू हो गई। अब ये पता करते हैं भाई ये रस्सी टूटेगी कब, उसके बाद फिर 2 सेकंड और चलेगा, तब फिर वेलोसिटी हमें फाइंड करना है ना। रस्सी कब टूटेगी, जब ये टेंशन कितनी हो जाएगी 30, मतलब ये 30 हो जाएगा टेंशन। अच्छा अगर ये 30 है तो फिर ये कितना होगा, ये टेंशन अगर 30 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है। ज़रा ब्लॉक बी को देख लो पहले। इस पर टेंशन हो गया है 60 न्यूटन जिस टाइम पर ये टूटने वाला है उस टाइम पर, तो फ्रिक्शन तो 40 लग रहा है। इसका मतलब बी का एक्सेलरेशन कितना हो गया, नेट फोर्स अपॉन इसका मास, (2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर इसका एक्सेलरेशन राइट में 2.5 है तो फिर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की ओर कितना होना चाहिए, 2.5 का डबल। एट दैट इंस्टेंट दिस शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस 1 kg ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड।
And what are the forces acting on this block? These are, you see, this is 5T and the weight of the block, and this is the tension here. What is this tension? This tension has become 30 Newton. So for this block we are writing the net force equal to mass into acceleration. What is the net force? 5T downward, 10 downward, 30 upward, net force equal to mass into acceleration. So ये हमें एक और वैल्यू मिल गई, एक और टाइम मिल गया. तो ये वो टाइम है जिस टाइम पर दोनों ब्लॉक की मोशन स्टार्ट हो जाएगी. ओके, 5 सेकंड पर मोशन स्टार्ट हो गई दोनों में. अब क्या होगा? रस्सी तो टूट गई, नहीं, मोशन तो 2 सेकंड पर चालू हो गई. मोशन 2 सेकंड पर चालू हो चुकी है, 5 सेकंड पर रस्सी टूट गई है ना. हाँ, तो 5 सेकंड पर रस्सी टूट गई. अब क्या होगा? अब 5 सेकंड के बाद 2 सेकंड और, मतलब t इक्वल टू 7 सेकंड पर हमें बताना है इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटीज. तो देखो क्या हुआ, 0 से लेकर 2 सेकंड तक मोशन हो ही नहीं रही है. 2 से लेकर के 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन है, दोनों में है. और वो भी एक्सेलरेशन ऐसा होगा, रस्सी तो इंटैक्ट है ना, तो एक्सेलरेशन भी ऐसा होगा कि किसी भी टाइम पर अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a बनेगा. अच्छा, ये तब तक रस्सी इंटैक्ट है. रस्सी जब टूट गई तो ये ख़त्म. तो इस ब्लॉक को चला रहा है इसका वेट और नीचे लगने वाला 5T. अब एक्सेलरेशन बदल जाएगा. चलो ये सारी वैल्यू ज़रा हम लिख देते हैं. हमें वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इनके एक्सेलरेशंस चाहिए, एंड द एक्सेलरेशंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. 0 से लेकर 2 सेकंड तक दोनों के एक्सेलरेशन 0 है, दोनों रुके हुए हैं. 2 से लेकर के 5 सेकंड तक अब हम फाइंड करेंगे इनके एक्सेलरेशंस. अब मोशन चालू हो चुकी है और ये एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. अगर किसी टाइम पर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका कितना बनेगा? 2a. इस ब्लॉक के लिए हम लिख रहे हैं, इस पर एक 10 लग रहा है, इसका अपना वेट, एक 5T लगेगा और एक टेंशन T लगेगी, और इसका एक्सेलरेशन है 2a. तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं 5T प्लस 10 माइनस टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. अच्छा, इस ब्लॉक को देखो, इस पर टेंशन कितनी लगेगी? 2T, और फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 40, और ये चल रहा है राइट में एक्सेलरेशन a के साथ. सो फॉर द ब्लॉक B, राइट में 2T लग रहा है, लेफ्ट में फ्रिक्शन लग रहा है, एंड दिस इज़ द मास इनटू एक्सेलरेशन. इसको थोड़ा सा एक काम ये करते हैं, ज़रा 2 से डिवाइड कर लो. ठीक है, ये नंबर 2 नंबर 1, इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, आपको a मिल जाएगा. कैसे सॉल्व करोगे? ऐड कर दो. ठीक है, t गायब हो जाएगा. सो 5T प्लस 10 माइनस 20, दिस इज़ माइनस 10, दिस इज़ 6a. हमको ये a मिल गया 5T बाई 6 माइनस 10 बाई 6. 10 बाई 6 का मतलब 5 बाई 3. ये आ गया a का मतलब इसका एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसी का डबल कर देना है. ठीक है, तो अभी ये एक्सेलरेशन बन रहा है इन दोनों ब्लॉक्स का 2 से लेकर 5 सेकंड तक. अब देखो एक काम कर लेते हैं, हम पहले 5 सेकंड पर इनकी वेलोसिटीज़ निकाल लेते हैं, क्योंकि 5 सेकंड के बाद फिर सिचुएशन बदलने वाली है, इनके एक्सेलरेशंस बदल जाएंगे. सो यूजिंग दिस एक्सेलरेशन, दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक B. ब्लॉक B का ये एक्सेलरेशन है वेरिएबल, ये एक्सेलरेशन इतना है. सही लिखा ना, गड़बड़ तो नहीं हुई? 5T/6. ओके फाइन. एंड दिस इज़ ओके. इसको हमें इंटीग्रेट करना है. t इक्वल टू 2 सेकेंड, 0 नहीं ले सकते, 2 से 5 तक की ही बात हो रही है ना. 2 सेकेंड पर ये वेलोसिटी 0 है, 5 सेकेंड पर हमें ये वेलोसिटी चाहिए. ये इतना आ रहा है. VB तो इतना मिल रहा है हमको. ठीक है, ये ब्लॉक B की वेलोसिटी आ गई t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, जब ये रस्सी टूटेगी एग्जैक्टली उस टाइम पर. अच्छा, ये जो ब्लॉक है 1 kg, इसको ज़रा देख लो.
तो 1 kg का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है 2a। 2a का मतलब वो रहा a, उसका डबल, ये है उसका एक्सेलरेशन। ये बनेगा a की वेलोसिटी का डेरिवेटिव। इसको इंटीग्रेट करो, दो सेकंड पर 0, 5 सेकंड पर हमको ये चाहिए। VA0 ले लेते हैं हम, इसको VA1 ले लेते हैं। अभी आगे हमें इसका और इस्तेमाल करना, ये VB1 है, ठीक है, 5 सेकंड पर। सो VA1 हमको ये मिल जाएगा 5/3 t²/2 5/6 एंड 25 - 4 दिस इज 21 माइनस 10/3 इंटू 5 - 2 दिस इज, तो ये कितना बन रहा है? तो ये VA1 ये बना 15/2 बन गया। अरे ये बेकार में हमने कैलकुलेट कर लिया, वो असल में कैलकुलेट तो कर चुके थे ना इस ब्लॉक बी की वेलोसिटी, ये 15/4, तो उसी का डबल ये हो जाएगा, वो देखो डबल आ रहा है, ठीक है। तो 5 सेकंड पर ये वेलोसिटीज़ हमने फाइंड कर ली ए और बी की। अब देखो क्या हुआ, रस्सी जब टूट गई ना, तो इस 1 kg के लिए आप क्या करोगे, इस पर 10 न्यूटन इसका वेट लग रहा है, 5t वैसे ही लग रहा है, टेंशन गायब हो गई। तो ए का एक्सेलरेशन अब बनेगा 5t + 10 अपॉन मास। नाउ ये एक्सेलरेशन आप यूज़ करेंगे फॉर फर्दर कैलकुलेशंस, एक्सेलरेशन फॉर द ब्लॉक ए, फॉर दिस ब्लॉक ए। ये VA1 तो लिखा ही है, चलो VB इसी का आधा हो जाएगा। हाँ, ब्लॉक बी का केस क्या है? ब्लॉक बी का केस ये है कि ये टेंशन गायब, जब ये गायब तो ये भी गायब, एक फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट में, और सिर्फ ये अकेला फ्रिक्शन है जो इसको रिटार्ड करेगा, तब इसमें रिटार्डेशन आएगा। मैं नेगेटिव लिख देते हैं हम, ठीक है, फ्रिक्शन अपॉन इसका मास, ये इतना रिटार्डेशन आएगा -5 मीटर/सेकंड², और ये कांस्टेंट रिटार्डेशन है। ब्लॉक बी की वेलोसिटी हमें पता है 5 सेकंड पर कितनी है, 15/4, तो फर्दर 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या बनने वाली है? हो सकता है कि वो उस 2 सेकंड से पहले रुक जाए, देख लेते हैं। अगर हमें नेगेटिव मिल गया तो समझ लेना उससे पहले रुक रहा है। सो VB हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज VB1 माइनस डेसिलरेशन इनटू द टाइम, द नेक्स्ट टाइम इंटरवल दैट इज फॉर 2 सेकंड्स मोर, एंड VB1 दिस इज 15/4 माइनस 10, ये लो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। इसका मतलब समझ गए आप, पहले ही हम बोल दिए थे। असल में वो डेसिलरेशन इतना स्ट्रांग है कि जो वेलोसिटी VB1 थी ना, उसके बाद जब रस्सी टूटी, अब उसमें डेसिलरेशन हो रहा है, तो वो डेसिलरेशन उसको फर्दर 2 सेकंड तक मूव करने ही नहीं देगा, वो उससे पहले ही उसको रोक देगा। समझे बात को? अगर उसी डेसिलरेशन के साथ मोशन होता, उस एक्सेलरेशन के साथ मोशन होती रहती, जाकर के वापस आ जाता, लेकिन यहाँ तो वो सिचुएशन बनेगी नहीं, तो उससे पहले रुक गया। नेगेटिव हमको इसलिए मिल रही है वेलोसिटी, क्योंकि ये तो हमारी कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, उसमें तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हमको बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो नेगेटिव इसलिए मिल गया। तो जो पूछा गया था ना 2 सेकंड बाद बी का वेलोसिटी, तो आंसर इज 0। वो तो रुक चुका है, वो 2 सेकंड तक तो छोड़िए, उससे पहले ही रुक जाएगा। कितने टाइम पर रुकेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं, 0 = U + AT यूज़ कर लो, है ना, वो हम फाइंड कर सकते हैं। जहाँ तक ए की बात है, ये फर्दर एक्सेलरेट होगा, इसको आप इंटीग्रेट करो। हमें VA फाइंड करना है 7 सेकंड पर, 7 सेकंड पर, और ये है 5 सेकंड पर। और अब जो ए का एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो लिखा है। अब ए का एक्सेलरेशन ये है, तो इसको आप इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेके 7 तक इंटीग्रेट करो, आ गया VA। कर लोगे ना इंटीग्रेट, तो ये आपको VA मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।